गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में स्थित किस गाँव में मिनी फूड पार्क बनाने के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। तो राजस्थान के बाड़मेर में स्थित बांद्रा गांव में मिनी फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। बाड़मेर जिले के बांद्रा गांव के पास ही तकरीबन 100 बीघा जमीन मिनी फूड पार्क के लिए आवंटित की गई है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत आवंटित हो रहे इस पार्क से किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग के लिए फायदा मिल सकेगा। इस मिनी फूड पार्क को विकसित करने में तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत है वो आएगी। मिनी फूड पार्क में कृषि जिंसों के उत्पादन के क्षेत्र के समीप ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज, इंक्यूबेशन सेंटर, वेयर हाउस, कॉमन प्लेटफॉर्म आदि की भी स्थापना की जाएगी। तो बाड़मेर के बांद्रा गांव में मिनी फूड पार्क है वो बनाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने जयपुर में जनवरी में आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए किसकी अध्यक्षता में 25 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में जो 25 सदस्यीय समन्वय समिति जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए हाल ही में निरंजन आर्य की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राज्य सरकार ने 24 और 25 जनवरी को जयपुर में प्रस्तावित इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में एक 25 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। यह समिति समिट के आयोजन के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगी तथा अंतर विभागीय निवेश संबंधी प्रस्तावों के पर भी चर्चा करेगी। समिति का कार्यकाल 6 महीने का होगा और इस समिति में मुख्य सचिव के अलावा संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव तथा आयुक्त भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय से एक प्रतिनिधि को भी इस समिति में शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर द्वारा डिजिटल बिजनेस वर्ल्ड के भविष्य पर केंद्रित वेबिनार डी फ्यूचर का आयोजन कब किया जाएगा। तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर की ओर से डी फ्यूचर जो वेबिनार है जिसका आयोजन 2 से लेकर 3 दिसंबर तक किया जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर ने डिजिटल बिजनेस वर्ल्ड के भविष्य पर केंद्रित वेबिनार डी फ्यूचर के आयोजन का ऐलान किया है। डी फ्यूचर का आयोजन 2 से लेकर 3 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। इस 2 दिन के इवेंट के दौरान डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित पैनल चर्चा और विचार विमर्श सत्रों का आयोजन किया जाएगा और यह आयोजन आईआईएम उदयपुर की दशक की सालगिरह का गवाह भी बनेगा जो 2011 में अपनी स्थापना के बाद से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और रैंक प्रबंधन बिजनेस स्कूल के रूप में विकसित हो रहा है। डी फ्यूचर ऑनलाइन कार्यक्रम में डिजिटल व्यापार संबंधित परिदृश्य में नजर आने वाले बदलावों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ ने अपनी पहली बार 5 दिसंबर 2021 को 57वां स्थापना दिवस समारोह हेतु राजस्थान के किस जिले को चुना है। तो राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा 5 दिसंबर को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो 5 दिसंबर 2021 को पहली बार दिल्ली के बाहर देश की पहली रक्षा पंक्ति कहे जाने वाले सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। बीएसएफ ने इसके लिए जो जैसलमेर जिले का चयन है वो किया है। शहर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित होगा यह स्थापना दिवस समारोह है जो 5 दिसंबर को। इसमें गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर में आएंगे और पहली बार आयोजित हो रहे इस बीएसएफ के राइजिंग डे यानी स्थापना दिवस के समारोह के दौरान इसमें समारोह में जैसलमेर में हिस्सा लेंगे। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। तब से लेकर पिछले साल तक स्थापना दिवस समारोह दिल्ली में है आयोजित किया जा रहा है। पहली बार दिल्ली के बाहर इसका आयोजन है वो राजस्थान के जैसलमेर में होगा, वो भी आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत
जैसलमेर में इसका आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने के नियमों में कब से परिवर्तन करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार की ओर से जो बेरोजगारी भत्ता देने के जो नियम है उसमें 1 जनवरी 2022 से परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने के नियमों में आगामी 1 जनवरी 2022 से परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के रोजगार और उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बेरोजगारी भत्ता लेने वालों के लिए सरकार ने 3 महीने की जो स्किल ट्रेनिंग और 4 घंटे की रोजाना की इंटर्नशिप भी अनिवार्य कर दी है, लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को 3 माह की स्किल ट्रेनिंग की छूट दी जाएगी। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ विभाग को सूचना देनी पड़ेगी कि उन्होंने बीएड, बीटेक या एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा डिग्री या डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट किया हुआ है। तो जैसे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में भत्ते में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ, जिसमें पुरुषों को 4,000 रुपये प्रति माह तथा महिलाओं तथा विशेष योग्यजनों को 4500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान के कितने अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को अति उत्कृष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान के 511 अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 5 आईपीएस सहित 511 पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट एवं अति उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। डीजीपी एमएल लाठर ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूची जारी कर दी है। अति उत्कृष्ट पदक और एडीजी राजीव कुमार शर्मा, डीआईजी राजेंद्र सिंह, अशोक कुमार गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भाग सिंह राठौर सहित 195 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा अति उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक के रूप में। और इसके अलावा उत्कृष्ट सेवा पदक जो एडीजी बिजू जॉर्ज जोसेफ, दिनेश एमएन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित सहित 316 पुलिस कर्मियों के पुरस्कार है वो दिया गया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे लाइफ टाइम मरु रत्न 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जो राजस्थान से लाइफ टाइम मरु रत्न 2021 पुरस्कार प्रोफेसर इंदिरा व्यास को प्रदान किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको तथा महिला पीजी महाविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में लाइफ टाइम मरु रत्न 2021 पुरस्कार से प्रोफेसर इंदिरा व्यास को नवाजा गया था। प्रोफेसर इंदिरा व्यास जो उदयपुर में मीरा कन्या महाविद्यालय की सेवानिवृत्त प्राचार्य है और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक श्रीमती किरण सोनी गुप्ता ने पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान कार्य करने के लिए प्रोफेसर इंदिरा व्यास को यह सम्मान दिया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन की ओर से किस जिले के महाविद्यालय को ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, ग्रीन चैंपियन अवार्ड से बाड़मेर के महाविद्यालय को सम्मानित किया गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन की ओर से हरितम में नवाचार के लिए बाड़मेर राजकीय पीजी महाविद्यालय को ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 9 अगस्त को आयोजित समारोह के दौरान महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन के जो चेयरपर्सन है डॉक्टर डब्ल्यू.जी. प्रसन्ना कुमार की मौजूदगी में जिला कलेक्टर लोक बंधु ने यह अवार्ड है वो प्रदान किया था। बाड़मेर के उष्ण मरुस्थलीय वातावरण में कई चुनौतियों का सामना करते हुए महाविद्यालय ने स्वच्छता, वेस्ट को वेस्ट, जल प्रबंधन, सौर ऊर्जा, हरितम में नवाचार के नए आयाम स्थापित किए थे और इसीलिए ग्रीन चैंपियन अवार्ड है वो इस महाविद्यालय को दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो यह मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन किए जाने को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई थी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पद की शैक्षणिक योग्यता में इसके माध्यम से परिवर्तन हो सकेगा और इस निर्णय से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत को कितने साल के लिए कार्यकाल के लिए जो संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत समिति के लिए चुना गया है? तो भारत को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत समिति के लिए चुना गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो भारत को साल 2021 से लेकर 2025 तक 4 वर्ष के लिए कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत समिति में सेवा देने के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र समिति जो विश्व विरासत धन आवंटित करने और विश्व धरोहर स्थलों को बनाए रखने में सरकारों की सहायता करने के लिए जिम्मेदार है और विश्व धरोहर सम्मेलन भी इसी समिति द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो भारत को 4 वर्षों के लिए इस समिति में सेवा देने के लिए चुना गया है, संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत समिति। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हर साल 26 नवंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। भारत में दुग्ध दिवस यानी दूध दिवस पहली बार 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। तो पहली बार नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर 2014 को भारत में पहली बार मनाया गया था। यह दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है, जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व दुग्ध दिवस जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 1 जून को मनाया जाता है। अगर बात पूछ लिया जाए कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो हर साल 1 जून को मनाते हैं, लेकिन भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। इसके अलावा 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया गया था। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3,74,64,00,000 रुपए मंजूर किए? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3,74,64,00,000 रुपए मंजूर किए हैं? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।